আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। भाषा और लिपि के मुद्दे पर राज्य में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया कमेंट को लेकर केंद्र पर भाषाई दबदबा का आरोप लगाया है। भाषा और स्क्रिप्ट के मुद्दे पर त्रिपुरा के राजनीतिक क्षेत्र में एक नई बहस छिड़ चुकी है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने केंद्र पर भाषाई दबाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया त्रिपुरा दौरे के बाद आया है। अमित शाह गुरुवार को हापानिया में इंटरनेशनल इंडोर एग्जीबिशन सेंटर में पूर्वी, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र आधिकारिक भाषा सम्मेलन के उद्घाटन में शामिल हुए। राजनीतिक बहस की शुरुआत विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी के सम्मेलन में भाषा नीति और स्क्रिप्ट पर दिए गए कमेंट से हुआ। जितेंद्र चौधरी ने साफ किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा, इस पर कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं को देवनागरी स्क्रिप्ट अपनाने की सलाह दी जाती है तो ये मंजूर नहीं है। पूर्व एमपी के तौर पर राजभाषाओं पर पार्लियामेंट्री कमेटी में काम करने के अपने अनुभव का जिक्र करते हुए जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को किसी खास लिपि से शर्तों के साथ जोड़ने से एक असहज संदेश जाता है। विपक्ष के नेता ने यह प्रतिक्रिया शनिवार को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के मौके पर आयोजित एक इवेंट में दिया। नॉर्थ ईस्ट में 40 से ज्यादा देसी भाषाएं हैं। हर भाषा का अपना इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक आधार है। उन्होंने यह कहा, विकास या सरकारी मदद को देवनागरी लिपि अपनाने से जोड़ने का सुझाव इस समृद्ध भाषाई विविधता के साथ न्याय नहीं करता है। মাত্র গতকাল আমাদের দেশের যিনি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মহোদয় আমাদের রাজ্য সফর করে গেছেন। আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটা রাজভাষা দপ্তর নামে একটা দপ্তর আছে হিন্দি প্রসারের জন্য, এতে কারো আপত্তি সেখানে নেই। আমি যখন সাংসদ ছিলাম আমিও ওই কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। সেই কমিটির একটা সভা এখানে করেছে, কিন্তু এই সভাতে এসে তিনি যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় 40টা এরকম এই আদিবাসীদের ভাষা, তিনি বলছেন এদের প্রত্যেককে দেবনাগরী এই অক্ষর স্ক্রিপ্ট নিয়ে তাদের ভাষা লিখতে হবে, প্রায় থ্রেট, হুমকির মতো। ऐसा नजरिया आरएसएस की सोच को दिखाता है। भाषा और लिपि के बारे में फैसले पूरी तरीके से संबंधित भाषा बोलने वाले समुदाय पर निर्भर होना चाहिए। ऊपर से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दबाव मंजूर नहीं है। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा, लोगों को अपनी पसंद की लिपि में अपनी मातृभाषा को बचाने, प्रैक्टिस करने और फैलाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। जितेंद्र चौधरी ने कहा, भाषा इंसान की पहचान का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए भाषा और लिपि के मुद्दे पर किसी भी तरह की रोक के खिलाफ हमारी राय साफ है। ব্যবহার না করা হয় তাহলে এই ভাষাগুলো বিকাশের জন্য কোনো রকমের সাহায্য করা হবে না। এটা এক ধরনের ভাষা সন্ত্রাস, ভাষা সংস্কৃতির আধিপত্যবাদ। এটা আরএসএস এর চিন্তা ভাবনা প্রসূত। আমরা এর নিন্দা জানাচ্ছি। আজকেরই পবিত্র দিনে আব্দুল বরকত সালামদের শহীদান দিবসে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমরা আমাদের মাতৃভাষার স্বাধীনতা, যে স্ক্রিপ্ট হোক বা অন্য যা কিছু, সেই অংশের জনগণ তার সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা যা চাইবেন সেটাই হবে সেই স্ক্রিপ্ট বা অন্য যে কোনো ধরনের ভাষা সংক্রান্ত নীতি। এর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আধিপত্যবাদ চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আমরা আজকে যখন আমরা এই 21শে ফেব্রুয়ারি আমরা প্রতিপালন করছি, আজকের এই দিবসে যেমন শহীদদের স্মরণ করছি, সেই 52 হোক বা এই 61 হোক বা 75, তার সাথে আজকে যারা এই ভাষা উপর দমন নীতি চালিয়ে যেতে চাইছে তার বিরুদ্ধেও আমরা অঙ্গীকার ঘোষণা করছি। भाषाई बहुलता और सांस्कृतिक खासियत को बचाने के मामले में लिपि की बहस अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। इस बात के पक्का अंदाजा है कि क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में त्रिपुरा की राजनीति में और अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।